तहरीक इंसाफ ने जो मार्का मारा है, तहरीक इंसाफ ने जो समरियाल में फ़तह हासिल की है, उस फ़तह के डंके पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बजा रहे हैं। और जिस तरह से हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि इस फ़तह ने और जो तहरीक इंसाफ ने माहौल बनाया, आलिया हमज़ा साहिबा ने, मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब ने, इस माहौल ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी है, एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब ये, पहले उनको तौक़ुआत नहीं थी, पहले उनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं बदल सकता, लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकलते। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी उम्मीद पैदा हो गई है, तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर भी एक उम्मीद पैदा हो गई है कि नहीं, अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत माहौल बनाना चाहे, तहरीक इंसाफ की क़यादत लोगों को निकालना चाहे तो लोग निकल सकते हैं और लोग निकले हैं। और अभी आप देखें, एक तो आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक वीडियो आई है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे तो वो ईद करने गए थे। मैंने कल ही असद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू में ये अर्ज़ किया था कि जो मनाजिर, जो मज़ामत समरियाल से नज़र आई है, जो सामने आई है, जो मनाजिर सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, अब आप देखें ना कि आपने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बयानात देखे होंगे। मेजर रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब, जिनका कल भी मैंने जिक्र किया था कि उनको सर में शदीद चोट लगी। सर में शदीद चोट लगने के बाद क्या कह रहे हैं ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब? मंडी बहाउद्दीन से वो अपनी तंजीम के साथ 200-250 लोगों को लेकर गए और जब उनके सर में शदीद चोट लगी तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि ये तो चोटें हैं, इमरान खान के नज़रिए और इमरान खान के हुक्म के ऊपर चलते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो जान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। इन जज्बों को, इन हौसलों को, इस अज़म को, इस इरादे को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? आपने देखा कि बैसाखियों पे लोग चल कर गए, व्हील चेयर्स के ऊपर लोग चल के गए। एक नौजवान जिसको टांग में गोली लगी हुई है, उसने टांग सीधी स्ट्रेचर पे लिटाई हुई है, रखी हुई है, और एक बैसाखी के ऊपर चल के वो जा रहा है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तसव्वुर मनाजिर थे जिस तरह से लोगों ने जाके समरियाल में मज़ामत दिखाई और वोट डाला है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद अब मियाँ साहब देखते हैं, एक मियाँ साहब इमरान खान के ट्वीट्स देखते हैं कि इमरान खान एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मियाँ साहब को ये लगा, इस निज़ाम को ये लगा कि अब तो सारी तरक्कियाँ भी हो गई हैं, अब तो कानून साजियाँ भी हो गई हैं, अब तो एक्सटेंशनें भी हो गई हैं, अब तो 40-50 पीटीआई के एमएनएस को भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अब तो इमरान खान पीछे हटेगा। इमरान खान ने ट्वीट करके बताया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान के इस हौसले को देखकर, इस अज़म को देखकर मियाँ साहब की कांपें टांग रही हैं। मियाँ साहब लंदन बैठे हुए बीमार हो गए हैं और अब वो हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं, या अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे अगर वाकई वो बीमार हैं। लेकिन मसला यह है कि शरीफ खानदान अपनी हरकतों से ये बताता है कि ये बीमारी के नाम पे झूठ बोलते हैं, सियासत करते हैं। यहाँ से मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें जाली थी और खून किसी और चीज़ का था, कहा गया मियाँ साहब का है, प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्टें बनी, लंदन गए और लंदन जाते ही वो हशाश बिशाश हो गए। ना हॉस्पिटल दाखिल हुए, ना कोई इलाज करवाया, ना कोई टीका लगा, ना कोई गोली खाई, ना कोई टेस्ट हुए, ना कोई रिपोर्टें हुई, और मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। तो यहाँ से झूठ बोल के ही गए थे। हालांकि जब मियाँ साहब यहाँ पर एडमिट थे, जब ये सारा प्लेटलेट्स वाला ड्रामा हुआ था, तो नून लीग के लोग मैसेज कर रहे थे लोगों को कि दुआ करें, अल्लाह ताला करम करे, किसी लम्हे भी बुरी खबर आ सकती है, हम तो तैयार बैठे हैं, किसी लम्हे को बुरी खबर आ जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, मियाँ साहब बाहर गए, बिल्कुल ठीक थे। तो वो सारा ड्रामा था। अब आप देखें कि एक तो जो माहौल बन गया है पाकिस्तान पूरे में एक समरियाल के इलेक्शन की वजह से, एक वो, दूसरा जो धांधली की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। मसलन अवैस हमीद साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं। अब अवैस हमीद साहब जो हैं, उन्होंने 7-8 चीज़ें जो हैं वो सबूतों के साथ ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड बनाया है जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया है। नंबर 1, मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से निकालना। देखें, आपको एक चीज़ बता दूं कि हर आपको एक्सपीरियंस होगा, आप जब वोट डालने जाते हैं, आप में से जिसने वोट डाला होगा, कानून ये कहता है कि जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, अगर उस हल्के में 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद होगा और उसकी मौजूदगी में, उन 15 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोट कास्ट होंगे। और जब 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होगा तो उन 15 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोट काउंट होगा उस पोलिंग स्टेशन का। और जब उनके सामने वोट काउंट होगा, यह भी काउंट होगा कि इतने बैलेट पेपर आए थे, इतने जो है वो वोट कास्ट हुए, इतने खाली बच गए, उनको सील कर दिया गया। और जो वोट कास्ट होते हैं वो गिने जाते हैं
और 15 के 15 की मौजूदगी में गिने जाते हैं। और उस फॉर्म 45 के ऊपर जिसमें लिखा जाता है कि पीटीआई ने इतने वोट लिए, पीएमएलएन ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए, टीएलपी ने इतने लिए, जमात इस्लामी ने इतने लिए, उस फॉर्म 45 के ऊपर 15 के 15 पोलिंग एजेंट दस्तखत करते हैं कि हाँ हमारे सामने ये वोट गिने गए हैं। और फिर क्या होता है, जब वो फॉर्म 45 जो होता है वो जाता है आरओ के ऑफिस में, तो वहां पे जो 15 के 15 उम्मीदवार होते हैं वो 15 के 15 उम्मीदवार मौजूद होते हैं। लेकिन कल क्या हुआ, कल पहले नंबर पे पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, उनको धक्के दिए गए, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सर में चोटें लगी हैं, फिर उनकी गैर मौजूदगी में फॉर्म 45 तैयार हुए हैं। और जो फॉर्म 45 हैं वो पहले से तैयार शुदा थे, उन फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं है। हालांकि दस्तखत तो वहां पे होने थे, लेकिन क्योंकि रात ही एक नामालूम महफूज मकाम के ऊपर जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात फॉर्म 45 तैयार हो गए थे, तो उनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत तक नहीं है। फिर वो जो कंसोलिडेशन हुई है, जो तमाम फॉर्म 45 जब आरओ के ऑफिस में पहुंचे हैं, वहां पे जो उनको जमा किया गया है और फॉर्म 47 बनाया गया है, उस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ के फाखिर निशात घुमन मौजूद ही नहीं थे। बंदूकों के साए में जाली फॉर्म 45 के जरिए फॉर्म 47 तैयार किया गया है। अब उन्होंने खाता मुका दिया है, अब उन्होंने कहा है कि लानत भेजो। ये क्या होता है कि फॉर्म 45 कुछ और होते हैं, फॉर्म 47 कुछ और होते हैं, लानत भेजो, फॉर्म 45 भी पहले से तैयार कर लो। अब फॉर्म 45 भी गया, वो पहले हम पीटीआई के एमएनएस को कहते थे ना, जैसे ये पीटीआई के एमएनएस लिखते अपने साथ फॉर्म 45 के एमएनए, अब उन्होंने ये खाता भी मुका दिया है। अब उन्होंने ये किया है कि फॉर्म 45 भी रात से तैयार करके रख लो, 2 रात पहले, उसके ऊपर ऐसे लिख दो कि पीटीआई 100 वोट, पीएमएलएन 600 वोट, टीएलपी 70 वोट, फलाना इतने वोट, यानी पहले से वोट उसके ऊपर लिख के रख लो और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत करवा के रख लो और वही फिर फॉर्म 47 के लिए भेज दो। ये हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो उन्होंने अवैस हमीद साहब ने सबूत लगाए हैं, उन्होंने ये भी दिखाया है कि छोड़े पीटीआई को। नदीम अफजल क्या कह रहा है, राजा परवेज अशरफ क्या कह रहा है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार क्या कह रहा है, उस पर तो मैं कह रहा हूँ, उस पर मैं कह चुका हूँ कि इनको ज़्यादा सीरियस ना लें, पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीरियस ना दें, ये बकवास कर रहे हैं। इनसे घटिया और मुनाफिक जमात पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं है। ये मिले हुए नून लीग के साथ, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों का बाप एक है, ये दोनों एक ही बाप की नाजायज़ सियासी औलाद है, इनको सीरियस ना लें। उसके बाद दूसरा जो सबूत उन्होंने लगाया है कि जाली वोटों पर ठप्पे, किस तरह से दोबारा गिनती से बचने के लिए जाली वोटों के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ हारे थे यास्मीन राशिद साहिबा से, तो उसका क्या हुआ था कि कई दिन तक लाहौर की एक मार्केट के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस थे, कई दिनों तक बैलेट पेपर छापने पड़े थे। क्यों? पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की कॉल पर 8 फरवरी को इतने ज्यादा वोट जाके डाले थे कि कई दिन तक पोलिंग कई दिन तक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जाली वोट छापकर, बैलेट पेपर छापकर और दोबारा ठप्पे लगा के जो है वो बक्से भरने पड़े थे। इतना वोट डाला था पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी के दिन। तो इस बार उन्होंने कहा कि कौन बाद में ये करे कि वहां जाके और फिर आप लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस पे बैलेट पेपर छाप रहे हो, फिर कोई सहाफी जाके वीडियो बना ले। तो उन्होंने कहा साथ साथ काम मुकाई जाओ, साथ साथ जाली ठप्पे लगाई जाओ। तीसरा जो अवैस हमीद साहब ने जो सबूत लगाए हैं, बैलेट पेपर जो चोरी हुए हैं, उन्होंने लगाया है कि किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर से पुलिस के लोग बैलेट पेपर्स के बक्से, वो डब्बे उठाकर ले जा रहे हैं, चोरी करके ले जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने किया ये है ना कि बैलेट पेपर्स के डब्बे अब वो पहुंच गए जहां पहुंचने थे, वहां पे अब वो जो फॉर्म 45 जाली तैयार हुआ था उसके मुताबिक ठप्पे लगा के और उतने वोट पूरे किए जा रहे होंगे। अब मजे से वो करते रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अपना, अदालतें भी अपनी, याया अफरीदी भी अपना, अमीनुद्दीन खान भी अपना, आलिया नीलम भी अपनी, डोगर भी अपना, मीडिया भी अपना, सारे इदारे भी अपने, ताकत भी अपनी, माफियाज भी अपने, गुंडे भी अपने, बदमाश भी अपने, लुटेरे भी अपने, बंदूकें भी अपनी, सब कुछ अपने हैं। तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वरना किसी मुल्क में क्या ये हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर कि आप इस तरह से आप जाली जो है वो फॉर्म 45 तैयार करें और फॉर्म 47 जाली तैयार करें? नाकाबिल यकीन, नाकाबिल तसव्वुर आज के दौर में। फिर उसके बाद उन्होंने सबूत लगाए हैं कि कैसे कबल अज़ वक्त फॉर्म 45 तैयार किए गए थे। मसलन ये उस पोलिंग स्टेशन का उन्होंने लिखा हुआ है जिसको यासिर गिलानी साहब ने एक्सपोज किया था जियो और ARY की खबर को। ये एक पोलिंग स्टेशन था जिसमें 2 फॉर्म 45 है, दोनों लगाए हैं उन्होंने अपने उसमें ट्विटर के ऊपर। असली नतीजा जो था उसमें फाखिर निशात घुमन के ओरिजिनल जो फॉर्म 45 था उसमें फाखिर निशात घुमन के हैं 242 वोट और नून लीग की हिना अरशद के हैं 157 वोट। जो नकली फॉर्म 45 है जो 2 रात पहले तैयार कर लिया गया था उसमें कितने हैं? उसमें जो जाली है उसमें
फाखिर निशात घुमन के हैं 105 और हिना अरशद के हैं 425 वोट। अंदाज़ा लगाएं, फॉर्म 45 पहले से तैयार थे, पहले से तैयार फॉर्म 45 प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को दे दिए गए थे और वही फॉर्म 45 उन्होंने आरओ ऑफिस में भेजे और उन्हीं के ऊपर फॉर्म 47 जो है वो तैयार हुआ है। पांचों जो उन्होंने सबूत लगाए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर जाली गिनती की गई है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है कि पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारी वोटिंग होती है। और छठा जो उन्होंने सबूत लगाया है वो लगाया है कि रिकॉर्ड याफ्ता रिटर्निंग ऑफिसर जो आरओ होता है, उस पूरे हल्के के इंतखाबात को जो हेड कर रहा होता है वो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ये असदुल्ला खान साहब ने जो ट्वीट किया था, जो तस्वीर लगाई थी कि यहाँ जो आरओ था, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संघेड़ा, इसको लगाया गया था और ये वही मौसूफ हैं असदुल्ला खान साहब ने बताया जो 8 फरवरी को जिन्होंने रेहाना डार की 50,000 की फतह को फॉर्म 47 पे चेंज करके और ख्वाजा आसिफ को जितवा दिया था। तो ये वो सबूत आप सामने आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो समड़ियाल ने कर छोड़ा है, जो उन्होंने मफरूज़ों को तोड़ा है, जो उन्होंने मज़ामत दिखाई है, जो वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने माहौल बनाया है, मैं सारों के तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम ले चुका हूँ और ख़ास तौर पे मैं जिक्र कर चुका हूँ हसनैन रफ़ीक साहब का और आगा शेख सरवर का, कि उन दोनों ने जो मज़ामत दिखाई है। एक बार फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पर गए उनका जिक्र, और सोशल मीडिया का भी मैंने जिक्र किया था, उसमें 2 नाम रह गए थे, एक यूसुफ सईद साहब का और एक बख्तावर गिलानी का, और जो एस अहमद है वो, इन सब ने जिस तरह से एक्सपोज किया, बाकी सोशल मीडिया वालों के नाम मैं ले चुका हूँ। और बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर जाते रहे उसमें जो नाम मैं पहले ले चुका था वो ले चुका था, जो नाम रह गए थे उसमें रेहाना डायर साहबा थी, इबाद फारूक थे, चौधरी नज़ीर, जावेद कौसर, कर्नल तारिक भट्टी, शहरियार रियाज, तनवीर असलम, जहीर अब्बास खोखर, राजा नासिर महफूज, ये नाम है। ये नाम मैं अपनी उन वीडियोज़ में नहीं ले सका था जिनमें मैंने बाकी 25-26 नाम लिए थे, लेकिन क्रेडिट सबसे ज़्यादा जो जाता है वो आलिया हमजा को जाता है, उनके बाद मलिक अहमद खान भच्चर को जाता है, जो उन्होंने माहौल बनाया। और अब मैं अगली वीडियो में बात करूँगा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं, वो क्या हैं, किस तरह से हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मज़ामत जीती है, पीटीआई जीती है, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हुए हैं और परेशान नजर आते हैं मियां नवाज शरीफ। नून लीग नंगी हुई है, गंदी हुई है, मजीद नंगी और गंदी हुई है, पहले ही नंगी और गंदी तो थी। और फिर आप देखें कि इनके धांधली के मजीद सबूत सामने आ रहे हैं, ये मजीद एक्सपोज हो रहे हैं, तो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बन गया है। अब देखें ये माहौल कैसे आगे बढ़ता है। जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मानसूफ का हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।